आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना की आज बात करेंगे। जगह जगह पार्किंग वहां पर आपको नजर आएगी राजधानी में, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? कौन है जिसके जेब पर या फिर जिसकी जेब में पार्किंग की वसूली का पैसा पहुंच जाता है? अगर नहीं मालूम है तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं पार्किंग पर माफिया राज की कहानी। तो राजधानी पटना में नगर निगम की आड़ में अवैध पार्किंग का एक बड़ा खेल चल रहा है और इस बात का पता भी नहीं चलता अगर न्यूज 18 की टीम ने राजधानी में पार्किंग के नाम पर लोगों से की जाने वाली अवैध वसूली का जायजा नहीं लिया होता। क्या है यह पूरा खेल, दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। राजधानी पटना में पार्किंग माफिया का राज है। जगह जगह पटना नगर निगम के बोर्ड चस्पा किए गए हैं और उन पर यह लिखा गया है कि नगर निगम के राजस्व पदाधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ कागजी दावे हैं, क्योंकि राजधानी में हर मुख्य जगह की पार्किंग पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है और हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है निगम को। पटना नगर निगम के नाम पर अवैध पार्किंग का खेल चलता है राजधानी में। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की तमाम शिकायतें मिली थी नगर निगम की पार्किंग को लेकर और हम निकले हैं जायजा लेने के लिए कि पटना नगर निगम के नाम पर जो पार्किंग यहाँ पर है, क्या वाकई में उसे नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया है? जो ठेकेदार दावा करते हैं कि ये नगर निगम की तरफ से उन्हें ठेका दिया गया, क्या वाकई में नगर निगम के निर्देश पर ही उन्हें ठेका मिला है? पार्किंग के इस खेल की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। हमें इस बारे में कई शिकायतें मिली थी और इसीलिए सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम पटना के कई इलाकों में बने पार्किंग स्थल का जायजा लेने निकली। सबसे पहले हम पहुंचे हड़ताली मोड़ के पास बोरिंग कैनाल रोड के किनारे बने एक पार्किंग में। हम जायजा लेंगे और दिखाएंगे आपको तस्वीर। हम सबसे पहले पहुंचे हैं, ये बोरिंग कैनाल रोड है और यहाँ देखिए पटना नगर निगम का एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें राजस्व पदाधिकारी के दावा किया गया है राजस्व पदाधिकारी की तरफ से, और उसको लेकर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं आप देख रहे होंगे, पीले रंग की जो एक रसीद है उसे बताया जा रहा है कि वो नगर निगम की तरफ से रसीद है। हर घंटे के हिसाब से यहाँ नगर निगम की तरफ से वसूली की जाती है और जितनी भी गाड़ियाँ आप देखिए दूर दूर तक लगी हुई हैं, इन सब से पार्किंग के नाम पर पैसे की वसूली होती है। इस पार्किंग में भी वही खेल नजर आया जिसकी हमें शिकायत मिली थी। यहाँ लगी गाड़ियों पर पटना नगर निगम की रसीद लगी भी दिखी। इस रसीद में पार्किंग की डिटेल लिखी थी, लेकिन आसपास कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि पार्किंग के नाम पर पटना नगर निगम की रसीद देकर वसूली करने वाले लोग हमारी टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। गाड़ी पार्क की गई है और इसके लिए बाजाबता एक टिकट लगाया गया है जिसमें पटना नगर निगम 28/9/2021 लिखा हुआ है 6 AM to 10 PM। और इसमें क्या शुल्क है ये भी दिया हुआ कि चरपहिया वाहन के लिए 20 रुपया प्रति घंटा और अतिरिक्त चार्ज है 1 घंटा के बाद 20 रुपया प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में अगर 20 रुपया दे देते हैं और उसके बाद अगर गाड़ी नहीं ले जाते हैं तो उसके बाद से प्रति घंटे के हिसाब से आपसे 20 रुपये लिया जाएगा। और पटना नगर निगम की ये रसीद है। ये पटना नगर निगम वाले लोग जो वसूली करते हैं वो कहाँ हैं? यहाँ पर अभी थे, यहाँ पे जस्ट गए हैं। आपको देख करके दौड़ के उधर भागा है लोग। भाग गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन है यहाँ पहचानते हैं कौन है वो? नहीं पता, आई डोंट नो। हम लोग कुछ देर पहले। हाँ कुछ देर पहले थे। आपने जो लगाया ये आपको कौन दिया रसीद? कोई नगर निगम का एम्प्लॉय था क्या यहाँ? यहाँ कर्मचारी था जो अच्छा, नगर निगम का था वो? पहचानते किसका था हमको तो नहीं पता। यहाँ कर्मचारी था, वो एक स्लिप ले गया। है क्या यहाँ? नहीं यहाँ तो नहीं, कोई नहीं है अभी यहाँ। यहाँ नहीं। अच्छा, कब से गाड़ी लगाए हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया। तो चार्ज आपको बताया गया था कि कितना चार्ज दिया जाए? नहीं, हम मोस्टली आते हैं तो 20 रुपये पर घंटा होता है। और ये पर घंटे आप देते हैं रोज 20 रुपये? रोज नहीं लगाते हैं, मतलब जब कभी लगाते काम। हैं तो 20 रुपये हाँ प्रति घंटे के हिसाब से देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब किसी के पास ID तो होता नहीं है। आईडी नहीं रखते हैं? नहीं, ID तो किसी के पास होता है नहीं। ऐसा आते हैं, वो ऐसा लगा के चले गए, जब निकलेंगे तो आएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे।
इसके बाद हम पहुंचे एसके पुरी इलाके में। यहाँ पर एक शख्स निगम की पार्किंग टिकट के साथ मौजूद था। जब हमने पूछा कि उसके पास मौजूद नगर निगम की रसीद उसे कहां से मिली है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब हमने उससे उसका परिचय जानना चाहा, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया और हमारे हाथों में निगम की वसूली रसीद देकर फरार हो गया। पटना नगर निगम जो है पार्किंग के नाम पे पैसे की वसूली करता है। एक शख्स है जो अपने को नगर निगम का स्टाफ बताते हैं, हम इनसे बात करते हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। कहाँ है रसीद? निकालिए, वो रसीद निकालिए। आप कितना पैसा लेते हैं? आप कितना रसीद दिखाइए, कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपये। ये देखिए, इनके पास ये नगर निगम की रसीद है, पटना नगर निगम की, और ये कह रहे हैं कि हम नगर निगम के स्टाफ हैं। क्या नाम है आपका? हम बात करेंगे निगम आयुक्त से कि क्यों नहीं आपको कार्ड दिया, हम आपको कार्ड दिलवाएंगे। आप किस सेक्शन में काम करते हैं नगर निगम के? हमारा उतना मालूम है। इसके बाद हम पहुंचे वीआईपी इलाके इको पार्क के पास। इको पार्क के पास मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों के आवास हैं, लेकिन यहाँ भी अवैध पार्किंग का खेल खुलेआम चल रहा था। हमने जब यहाँ पार्किंग को लेकर पैसे वसूली करने वालों से पूछा, तो उन्होंने नगर निगम द्वारा पार्किंग की ठेकेदारी मिलने का दावा किया। हम इको पार्क पहुंचे हैं और इको पार्क के सामने पार्किंग में यहाँ चार्ज लिया जा रहा है। ये लिखाई रसीद दिखाइए आप। ये रसीद दिखाइए ना। ये रसीद पटना नगर निगम के स्टाफ हैं आप पटना नगर निगम के स्टाफ हैं? हम आपको प्राइवेट से हैं। अच्छा, तो आपको कौन अधिकार दिया ये काटने के लिए? आपको नगर निगम दिया है। कौन दिया? नगर निगम का आपको दिया है? आपने बंदोबस्ती लिया है क्या? नहीं। ये पार्किंग ये किन के आदेश से काट रहे हैं आप लोग? निगम के आदेश से। निगम में? आप नगर निगम के एम्प्लॉई हैं? नहीं। तो आप ठेका लिए हैं क्या यहाँ का? नहीं। तो फिर किस हैसियत से काट रहे हैं आप? हम नगर निगम जो अधिकार दिया दिखाइए, कहाँ अधिकार है? ये तो आप रसीद दिखा रहे हैं ना। हाँ। जो आपको अधिकार दिया है नगर निगम, वो आदेश की कॉपी दिखाइए। पार्किंग एजेंट ने हमसे दावा किया कि ठेकेदार को पार्किंग वसूलने का ठेका मिला है और वो उसी ठेकेदार के लिए काम करता है, लेकिन हकीकत में उसका सारा दावा 100% गलत है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से आज की तारीख में पटना में किसी भी पार्किंग के लिए ठेका आवंटित है ही नहीं। हमें कागज दिखाने का भरोसा दिया गया, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद भी ठेका लेने वाला कथित ठेकेदार आया ही नहीं। नियम अनुसार पार्किंग स्थल पर नगर निगम के कर्मचारी को आईडी कार्ड के साथ मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन हैरानी की बात है कि हमारी टीम को किसी भी पार्किंग स्थल पर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं दिखा। इसके बाद सालों से चल रहे अवैध पार्किंग के खेल की हकीकत जानने हम पहुंचे पटना मार्केट के पास। यहाँ पर पार्किंग के नाम पर पैसे वसूल करने वाले शख्स ने दावा किया कि उसके ठेकेदार को 4 साल से पार्किंग की ठेकेदारी मिली हुई है और आज भी वो अपने ठेकेदार के एवज में आम लोगों से पार्किंग के लिए पैसे की वसूली कर रहा है। इस वक्त हम पटना मार्केट पर पहुंचे हैं। देखिए, ये पटना मार्केट का इलाका है और पटना मार्केट इलाके में यहाँ पर पार्किंग जो है वो यहाँ पर है और गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पार्किंग के एक स्टाफ भी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ के एम्प्लॉई हैं? मिस्त्री में काम करते हैं। पार्किंग में। पटना नगर निगम से हैं आप? नगर निगम से ठेका होता है ना, हम उनके अंडर में, ठेकेदार के अंडर में। ठेकेदार का ठेका दिया गया है? हाँ। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम यही गली में रहते हैं। क्या नाम है? तो नाम तो जानते हैं? शहजाद। शहजाद। तो उनको यहाँ का ठेका दिया, कब से ठेकेदारी है उनके नाम से यहाँ? हम इधर 2-3 साल से काम कर रहे हैं। आप 3 साल? ये हमको नहीं पता कब से दिए हुए हैं। 3 साल से आप कर रहे हैं। वो तो रसीद देखें, कितना पैसा लेते हैं आप लोग? 10। केवल बाइक का लेते हैं, कार का नहीं? दरअसल राजधानी पटना में दर्जनों ऐसे पार्किंग स्थल हैं जिसकी वसूली का अधिकार पटना नगर निगम ने अपने पास रखा है। जगह जगह पटना नगर निगम के बोर्ड चस्पा किए गए हैं और उन पर यह लिखा गया है कि नगर निगम के राजस्व पदाधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है। नगर निगम में यह प्रावधान है कि पार्किंग वसूली का अधिकार नगर निगम के ही कर्मी को दिया जा सकता है। नगर निगम के कागजों में निगम के कर्मचारी ही पार्किंग की वसूली कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये आपने देख लिया। हमारे इस पड़ताल में एक भी नगर निगम का कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिला, बल्कि नगर निगम के नाम पर पटना में चल रहा है पार्किंग का माफिया राज।
निश्चित तौर पर इस सारी तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए और सबसे बड़ा सवाल पटना नगर निगम पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर निविदा नहीं निकाली जा रही है, ठेके का आवंटन नहीं हो रहा है, तो आखिरकार पैसे की वसूली कौन से लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अवैध पार्किंग के इस खेल में अगर आम लोग लूट रहे हैं तो चंद ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं और हैरानी की बात है कि इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान पटना नगर निगम को हो रहा है। हर दिन लाखों की चपत लग रही है और हमारी इस पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस खेल में निगम के आला अधिकारी से लेकर कई शामिल हैं। हैरानी की बात है कि इस खेल के बारे में पटना नगर निगम के अधिकारी अनजान बनते हैं, लेकिन नगर निगम के ही दूसरे अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसकी पोल खोलते हैं। हमारी पड़ताल में अब तक आपने देखा कि राजधानी पटना में नगर निगम द्वारा पार्किंग के नाम पर की जा रही वसूली में एक भी नगर निगम का कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पार्किंग के नाम पर वसूली करने वाले ये लोग कौन हैं और वो किसके आदेश से नगर निगम का बोर्ड लगाकर पार्किंग के नाम पर वसूली कर रहे हैं। पार्किंग के इस पूरे खेल की सच्चाई जानना जरूरी है, इसलिए हम पटना नगर निगम के पूर्व उप महापौर और मौजूदा निगम पार्षद विनय कुमार पप्पू के पास पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया। नहीं, पटना नगर निगम में पार्किंग ही नहीं, हर एक मामले में महापौर के नेतृत्व में अनियमितता किया जा रहा है। पार्किंग के नाम पर जो वसूली पटना शहर में विभिन्न जगह किया जा रहा है, पहले का समय था जब पार्किंग के लिए, सैरात के लिए, शौचालय के लिए ऑक्शन होता था, निविदा होता था, लोग लेते थे, उसके एवज में पटना नगर निगम को अच्छी राजस्व की प्राप्ति होती थी, बंदोबस्ती होती थी, अच्छी राजस्व की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब ऐसा एक साजिशन कर दिया गया, इतने ने रूल, इतना न उस पर वित्तीय कागजात की मांग की गई और इतना न रिजर्व राशि डाल दिया गया कि कोई आदमी उसको लेता नहीं है। और उसके आड़ में विभागीय के नाम पर एक कर्मचारी को दे दिया जाता है और किसी भी पुराने दबंग लोगों को वहां का ठेका टेंडर दे दिए थी, जिम्मेवारी दे देता है कि आप वसूलिए। विनय कुमार पप्पू के मुताबिक नगर निगम ने किसी भी ठेकेदार को पार्किंग का ठेका नहीं दिया है, बल्कि नगर निगम के कर्मियों को ही नगर निगम पार्किंग की वसूली का अधिकार दिया गया है। लेकिन कोई भी कर्मी पार्किंग की वसूली नहीं करता, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और इसमें कई लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी भरा जवाब तो पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा का है। निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी न्यूज़ 18 से ही मिली है। हालांकि नगर निगम के आयुक्त ये भी मानते हैं कि उनके कर्मी पार्किंग से पैसे वसूलने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। इशू जो जैसा आप लोग रेज कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इस तरीके की वीडियो फुटेज आप बता भी रहे हैं, तो उसको हम लोग ये मानते हैं कि नगर निगम के एम्प्लॉयज या तो उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि जनरली सभी लोग सफाई कर्मचारी स्तर के एम्प्लॉयज हमारे पास हैं। उससे ऊपर का लेवल का ग्रुप डी के अलावा ऊपर कोई लेवल है ही नहीं। 99.9% जो वर्कर्स हैं, तो उनसे इस तरीके के पूरे सिस्टम्स में फाइनेंसेज और बाकी चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग इसको पूरी व्यवस्था को हम लोग चेंज करें। सवाल है कि अगर नगर निगम के सबसे बड़े हाकिम को जब ये पता है कि उनके कर्मी पार्किंग वसूली में सक्षम नहीं है, तो नगर निगम ने उन्हें इस काम की जिम्मेवारी ही क्यों दी है। दरअसल पटना में अवैध पार्किंग के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। ठेकेदार निगम कर्मियों की आड़ में पार्किंग से वसूली करने में लगे हैं। निगम पार्षद विनय कुमार पप्पू दावा करते हैं कि नगर निगम को एक सीमित राशि देकर ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। नगर निगम के पदाधिकारी हैं, हमारे मेयर मैडम हैं, सबके नेतृत्व में, सबके देखरेख में हो रहा है। कागजी तौर पर तो एक कर्मचारी डिप्यूट होता है, दबंग लोग खेला करते हैं। जो सैरात से लाखों रुपया साल में जमा होता था, आप अभी पता कीजिएगा तो नगर निगम के खाते में कितना पैसा जमा हो रहा है।
अगर एक पार्किंग से सपोज 10,000 रुपए की वसूली होती है प्रतिदिन, तो नगर निगम को कितनी राशि जाती है? हमको तो नहीं लगता है कि 200-500 रुपए से ज्यादा लोग जमा करता होगा। बस स्टैंड में ही खेला हो रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट नगर में ही खेला हो रहा है। पटना नगर निगम के हाकिम से लेकर जनप्रतिनिधि तक को पता है कि पटना में पार्किंग का माफिया राज चल रहा है। हालांकि निगम का दावा है कि जल्द ही स्थिति बदल जाएगी, लेकिन अपनी कार्यशैली और फैसलों के कारण पटना नगर निगम सवालों के घेरे में है। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि पार्किंग के इस खेल में हर दिन निगम को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि इस खेल में निगम के लोग से लेकर कई माफिया शामिल हैं। उम्मीद है कि पटना नगर निगम आयुक्त अपने दावे के मुताबिक जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, ताकि पटना के लोगों को अवैध पार्किंग के खेल से मुक्ति मिल पाए। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।